अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एड्स मैनेजर के थ्रू एक प्रोफेशनल कैंपेन कैसे सेटअप कर सकते हैं, और वो भी मैनुअली। लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें बताया था कि हम एआई बेस से टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके मैंने डिसएडवांटेजेस बताए थे, उससे क्या डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हम प्रोफेशनली जो है मैनुअली ऐड क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपनी मर्जी से सब कुछ सेटअप करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फेसबुक को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ मेन्यू पे जाना है। इधर आपको एड्स मैनेजर मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही एड्स मैनेजर आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं जो हूँ कंपेन रन कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे शो हो रही है। आपके पास यहाँ पे ब्लैंक होगा, आपने आना है क्रिएट वाले बटन पर, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपने गोल सेलेक्ट करना है, जैसे आप गोल सेलेक्ट करेंगे ना, इसका एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स करेगा, आपको जो है ऐड का रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली ला के देगा। लेकिन ऐड का रिस्पॉन्स तब अच्छा आएगा जब आप ऐड मैक्सिमम से लेके मिनिमम डेज तक लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मिनिमम डेज है इसके लिए 4, 7, 10 डेज, ठीक है। और अगर आप 2 डेज या 3 डेज लगाते हैं उसमें इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि 48 आवर्स इसको लगते हैं आपके पेज को रेड को समझने में, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस एक्टिव है, आप बाबर एड्स लगा रहे हैं, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम लगा रहे हैं या थर्ड टाइम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने 4, 7 या 10 डेज लगाना है, ठीक है। और ये आपने एड्स हमेशा वीकेंड्स पे लगाना है ताकि उसमें ऑडियंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है। अब आप जैसे गोल पे आएंगे, तो अगर मैं बात करता हूँ अवेयरनेस की, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पे सारी डिटेल दे देगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या हमें बेनिफिट हो सकता है? रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज एंड स्टोर लोकेशन, मतलब कि अवेयरनेस इसकी सबसे ज़्यादा इससे होगी। अगर मैं ट्रैफिक लाता हूँ, ट्रैफिक होता है वेबसाइट के ऊपर, तो ये किसके लिए बेहतर है देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ अगर आप अपने प्रोफाइल या पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहते हैं तो ये ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट में देखिए मुझे रिकमेंडेड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस ऐड पे मैं बहुत सारे ऐड लगा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे वो रिकमेंड कर रहा है कि आप इस ऐड को करें। लेकिन ये आपको इस तरह के ऑप्शंस तब मिलेंगे जब आप मल्टीपल ऐड स्पेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो एंगेजमेंट में हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे देखें। जब मैं इस गोल को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें, उसको ऐड दिखाएगा जो परचेज करेगा या मैसेज करेगा, ये मेरे पोस्ट व्यूज़ वगैरह करेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट है अगर आप कम बजट में अच्छे क्लाइंट्स या अच्छे कस्टमर या कुछ चीज प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आप इंगेजमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें वेबसाइट लिंक नहीं होती, ठीक है। इसमें ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिंक्स वेबसाइट के थ्रू नहीं होंगे, मैनुअली आप कर सकते हैं। इसके बाद है लीड्स का ऑप्शन। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये देखिए, कलेक्ट लीड फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम योर ब्रांड, ठीक है। इसमें वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म इसमें होता है कि अगर आप वेबसाइट पे भी ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस पे जो होता है एक फॉर्म खुलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि रियल स्टेट वाले जो है अपना ऐड जब चलाते हैं, या एडमिशन वाले, यूनिवर्सिटी वाले, तो आप जब उस ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है आपसे, नेम, ईमेल, फिर आप सबमिट करते हैं, फिर एक और बार ऑप्शन देता है कि कंफर्म है। जब कंफर्म करते हैं एक फॉर्म सबमिट हो जाती है, ये लीड है। और ये बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन इसमें पोटेंशियल रिस्पॉन्स क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट मिलता है, ठीक है। इसमें सेल वगैरह नहीं होती। इसमें आपको जो है स्टूडेंट जैसे हमें एडमिशन के लिए चाहिए वो ज़्यादा मिलेंगे, रियल स्टेट के लिए चाहिए तो वहाँ से आपको जो लोग मिलेंगे वो इंटरेस्ट बेस होंगे, ठीक है। वो इंटरेस्टेड होंगे कम्प्लीटली। इसके बाद एक ऑप्शन है, वो है ऐप प्रमोशन का। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे होता है कि आप हमारे प्ले स्टोर में जो कोई भी नई ऐप आती है वो यहाँ से ऐड लगाया जाता है, ताकि उसके ऐप की प्रमोशन हो सके और उसकी इंस्टॉलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके बाद लास्ट है सेल्स, ये है ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसमें आपने अगर कोई प्रोडक्ट वेबसाइट पे लेके जाके लिंक करनी है या वेबसाइट के प्रोडक्ट से इधर लिंक करने हैं, तो ये सेल्स के थ्रू किए जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं कोई कंपेन सेटअप करता हूँ तो मैं रिकमेंड वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। वैसे तो हम नॉर्मली एंगेजमेंट ही यूज़ करते हैं हम। लीड, अगर बजट अच्छा है तो इसको यूज़ कर लें, ई कॉमर्स है तो इसको यूज़ करें, डाउन बजट है आप इसको यूज़ कर लें। इसके बाद आपने कन्फर्म कर लेना है।
जैसे आप कंफर्म करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। आपने मैनुअल सेटिंग पे जाना है। लास्ट टाइम मैंने टेलर मैसेज कैंपेन सेटिंग आपको बता दी कि जो एआई बेस है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आपने करना है क्या, सबसे पहले आपने कंपेन का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेस्टिंग मैनुअल कंपेन। ओके। इसके बाद आपने यहाँ पे बाइंग टाइप ऑलरेडी वहाँ पे सेलेक्ट कर ली थी, जो है एंगेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आपने एडवांटेज प्लस कंपेन बजट इसको एक्टिवेट कर लेना है। इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कि आप मल्टीपल ऐड लगा सकते हैं एड सेट के थ्रू, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे अपना डेली बजट लगाना है और डेली बजट होता है मिनिमम $1। अगर मैं चेक करता हूँ कि $3 ये पिक कर ले, ठीक है। मिनिमम डॉलर मतलब कि अराउंड $1 के अराउंड होता है, कि अगर अभी तो यहाँ पे 280 280 283 वेरी करता रहता है, तो ये है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम ही सिलेक्ट करनी है, और बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हायर वॉल्यूम, ताकि रिजल्ट आपको पोटेंशियल मिले। इसके बाद इसको आपने स्किप कर देना है। ए बी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बाद में दूंगा। इसके बाद आपने, अगर आप स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसको आप ओपन करें, तो देखें क्या आपका ऐड इनके रिलेटेड फाइनेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट है, हायरिंग कर रहे हैं, हाउसिंग का है, या आपका है पॉलिटिकल। अगर हम लोग वैसे हायरिंग ऐड लगाते तो इस कैटेगरी को चूज़ नहीं करते, ठीक है। हम मैनुअली लगाते हैं ताकि हम उसमें खुद से इंटरेस्ट डाल सकें। तो ये जो है इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है काफ़ी सारी चीज़ों को, स्पेशल एड्स हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको इग्नोर ही रखें, मैनुअल चला दें, तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आए। यहाँ पे देखिए ऐड सेट नेम, हम डिफरेंट ऐड सेट बनाते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल वही नाम लिख रहे हैं जो वहाँ पे लिखा था, ये आप लिख सकते हैं ऐड सेट 1, ठीक है। इसके बाद हमने इसको बताना होता है डेस्टिनेशन, कि कहाँ जाना है। आपने पेज सेलेक्ट कर लेना है और पेज वो सेलेक्ट करना है जिसमें सारी चीज़ें लिंक हों, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपेन लगा रहा हूँ लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ व्हाट्सएप। अगर आप इन तीनों को चेक करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका ऐड उन लोगों को फेसबुक को दिखाएगा जो सबसे ज़्यादा अच्छी जगह रिस्पॉन्स फास्ट करते हैं। अगर वो मैसेंजर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको मैसेंजर का बटन शो होगा। अगर कोई इंस्टा यूज़ करता है तो इंस्टा, कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है तो उसको व्हाट्सएप शो हो जाएगा। ये फेसबुक के एल्गोरिथम को खुद ब खुद पता लग जाता है, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, लेकिन यहाँ पे अपने बिजनेस व्हाट्सएप चूज़ करना है, ओके। सेलेक्ट जो है इंटीग्रेट करना है। इसके बाद है परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, यस। अगर अदर वो गोल्स करना चाहिए तो आप तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट देनी है, और हमेशा डेट को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा जब आप ऐड सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे 1 घंटे का ऊपर रखिएगा, क्योंकि 1 घंटा लग जाता है ऐड को प्रॉपर्ली सेटअप करते हुए। एंड डेट आपने लास्ट में देनी है, यहाँ पे कब एंड होनी चाहिए ये डाल देता हूँ, क्योंकि मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये डाल दी। अच्छा, मुझे फिर भी याद है तो मैं ये डाल देता हूँ, ओके। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं लोकेशन पर। सी मोड, शो मोर ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए अब लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने जैसे कर दी है, लिखता हूँ यहाँ से इस्लामाबाद, और आगे मैं लिखूँगा कैपिटल, ये आ गया। अब ये देखिए कैपिटल आ गया। और मैं यहाँ से चाहता हूँ रावलपिंडी, पंजाब, और यहाँ से इंक्लूड की जगह मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ। रावलपिंडी, ये पंजाब आ जाएगा। मैं जैसे जैसे इसको किया अभी देखिए ये क्रॉस लग गया। और मैं इस रावलपिंडी के माइल्स को कम कर देता हूँ, 10 पे ले जाए, तो देखिएगा रेड वाली चीज़ मेरी और कम हो जाएगी। ये हो गया। अब ये देखिए मैंने कैपिटल यूज़ किया था इस्लामाबाद का। इसमें क्या हुआ कि मैंने कहा कि मेरा ऐड कैपिटल पे तो लगी, क्योंकि ये ट्विन सिटीज़ है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इस्लाम रावलपिंडी के एरिया से वो भी इसमें कवर हो रहे थे, इस्लामाबाद के भी कवर हो रहे थे। तो मैंने रावलपिंडी के एरियाज़ को जो है एक्सक्लूड कर दिया। अब ऐड जो है मेरा वो रन तो होगा, लेकिन इस रेड वाले लाइन के अंदर जितने भी जगह आ रही है उन पे मेरा ऐड शो नहीं होगा। अब इस तरह एक्सक्लूड चीज़ों को कर सकते हैं किसी भी जगह को। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वो ट्रेन होती है, सिटीज़ वो ज्वाइन की होती हैं, तो अक्सर ऐड हमारा वहाँ लग जाता है, हम नहीं दिखाना चाहते, तो आप इस तरह एक्सक्लूड उसको
कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है, सही होता है कि कोई भी बंदा अगर आपके इस बाउंड्री के अंदर आता है, स्टे करता है, तो उसको भी ऐड आपका दिखेगा। कोई यहाँ से जाता है तो उसको ऐड आपका फिर नहीं दिखेगा। ठीक है, एज आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेजेस अगर आप उर्दू इंग्लिश करना चाहते हैं तब भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नॉर्मल में ही रखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अगर आप इसी को लेके चलेंगे, ये रहता है ऑडियंस सजेशन ऑप्शन, अगर इसको क्लिक करें ना तो ये कह देता है कि मेरे पे छोड़ दो, मैं खुद सब कुछ कर दूंगा। लेकिन हम करते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। इसमें इशू ये होता है कि अगर आप ऑटो पे लेके जाएंगे तो इसमें ये मेल फीमेल का जो है डिफरेंस नहीं रखता है, दोनों को ऐड दिखाता है और सबसे ज़्यादा कंट्रोल ये हमसे ले लेते हैं। हम इसको करते हैं मैनुअली स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। तो यहाँ पे जैसे ओरिजिनल ऑडियंस करें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज होने शुरू हो जाएंगी। देखिएगा, एज जेंडर आप कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग, यहाँ हम इंटरेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कोई पोस्ट बनाई है हायरिंग की, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जॉब, और इंटरेस्ट आपने 2 से 3 डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। हाँ, ज़्यादा अगर डालते हैं तो लोकेशन का जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा अपने रखना है। ठीक है, जॉब करियर, अब मैं ये डाल दूंगा तो मेरी यहाँ पे जो ऑडियंस आएगी उसके अंदर ये देखिए ब्रॉड है, बेस्ट है। नहीं, यहाँ तक भी जो मिड वाले पे ठीक है, अगर इस पे कम है तो आपने ऑडियंस ज़्यादा रखनी है। अगर बेटर ये है यहाँ पर रखें। मैं जितने इंटरेस्ट यहाँ पे डालता रहूँगा तो ये चीज़ हो सकता है मेरी 4 से 5 6 बजे के ऑडियंस इंटरेस्ट का ये यहाँ पे आ जाए, तो उसका मतलब वहाँ पे मेरी ट्रैफिक कम हो चुकी है, मैंने जो ऑडियंस लोकेशन सेलेक्ट की है। ठीक है, आपने लोकेशन सब ज़्यादा रखनी है और 2 से 3 ऑडियंस को यूज़ करना है। इसके बाद आपने आ जाना है प्लेसमेंट पर, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने एडवांस प्लस रिकमेंडेड पे नहीं जाना, मैनुअल ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, एआई में ये सारी चीज़ें ऑटो चल रही होती है, हमने मैनुअली करना होता है। इसके बाद हम अपनी मर्जी से कहते हैं इंस्टाग्राम पे भी प्रॉपर चले हर फीड के ऊपर, ये देखिएगा। इसके बाद ऑडियंस नेटवर्क हम अक्सर यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न ये होता है कि ऑडियंस नेटवर्क हमारा मार्केट प्लेस है। रील्स वगैरह हम जो देखते हैं वहाँ पे अक्सर एड्स आते हैं, तो ये वो है, तो वहाँ से हमारे पास रेलिवेंट ऑडियंस सबसे ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको अनचेक कर लेते हैं। आप चाहे तो टिक कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसको मैनुअली भी बीच में से भी टिक अप कर सकते हैं। इसका हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, और यहाँ पे आपने ऐड नाम लिखना है। ऐड नेम ये है कि अगर आप पहला ऐड सेट जो है हमारा 1, इसमें अगर आपने उर्दू में ऐड बनाया तो उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, वट एवर में आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपके याद दिलाने के लिए, वरना इसको ज़रूरत नहीं है। इधर आए, कैराजोल आपको पता है सिंगल, तो सिंगल में ये कैराजोल क्या होता है, अक्सर ऐड आपने देखे होंगे मल्टीपल ऐड स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, जो 1 बाय 1 मूव कर रहे होते हैं ऐसे ई कॉमर्स की तरह, तो वो होते हैं कैराजोल। आप यहाँ से दोनों बना के लगा सकते हैं। मैं सिंगल इमेज पे जाता हूँ। ठीक है, नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड क्रिएटिव इमेज, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ। इस इधर आपने ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने टेक्स्ट डाल देना है, मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा। चैट जीपीटी से आपने लिखवाना है, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। अलर्ट, हायरिंग अलर्ट, हायरिंग ओनली गर्ल्स। अच्छा, वो कह रहा है सेम नहीं लिखना, तो यहाँ पे कर दूंगा लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, अगर आप चाहें तो दोबारा टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इंसर्ट पे आना है, अपने सबको चेक कर देना है, उसके बाद डन कर देना है। ठीक है, अभी देखिएगा जो मेरे पास टैक्स है वो कहाँ लिखी, यहाँ पे हम दोबारा भी एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये देखिएगा टैक्स हमारा, ये प्राइमरी टैक्स ये हमारे कहाँ पे शो होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपको ये देखें टॉप पर आ रहा है, हेडिंग हमारी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बस ये आप बटन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर चाहें तो आप टेक्स्ट का भी चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रीव्यू इन मैसेंजर, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, जैसा कि अगर आपका कोई पर्सन आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको कौन कौन से FAQs मिलेंगे वो है। ठीक है, आप चाहे इसको एडिट कर सकते हैं, फिर आप सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे आएँ और
पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये देखें सिंगल इमेज ऐड था ये। अभी हम कैरासोल लगाते हैं, उससे क्या होता है, तो हम अगर कैरासोल पे आए, इसमें आता हूँ, नीचे आता हूँ, यार एटलीस्ट दो होने चाहिए, तो हम इमेज उठा लेते हैं, यहीं से हम इन दो एड्स को चूज़ कर लेते हैं। मैं लेट्स सपोज ये भी कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको ऐड प्रीव्यू बताता हूँ कि ऐड प्रीव्यू कैसा होगा। अच्छा, इसको मैं चेंजिंग वाली देखिएगा, ये अक्सर आपने ऐड ऐसे देखा होगा, जैसे ये मैं मूव करा रहा हूँ इस ऐड, तो ये होता है कैरोसोल ऐड। इसका मैं पब्लिश करूँगा तो ये रिव्यू में चला जाएगा और मेरा ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस तरह ऐड चलाता हूँ ऑप्टिमाइज करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको शॉर्टकट टिप्स जो है इसकी बताऊँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।